तो अक्सर मैं बताती रहती हूँ जो इस साइड पे लगते हैं ना इस तरह बाजू के आगे, तो वो चीज़ें ना चलती। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। फाइनली आज है ना कुछ ड्रेसेस स्टिच हुए थे, तो बड़े दिनों से आप लोगों से शेयर करना चाह रही थी और सभी इंतज़ार में थे। ऐसे था कि अभी मैं थोड़ी देर पहले टेलर के पास से ही होके आई हूँ और वहाँ से लेके आई हूँ ड्रेसेस। और आज वाले जो ड्रेस हैं उसकी स्टिचिंग भी बहुत अच्छी है ये, लेकिन ये सारे ड्रेसेस जाने हैं दुबई। तो फिर मैंने सोचा कि चले मैं ये तो आपके साथ शेयर करूं, बाकी जो जैसे जैसे आते रहेंगे तो वो मैं आपको दिखाती रहूँगी। क्योंकि आज भी मैं गई थी, रमज़ान की चल रही है थोड़ी सी टफ़ रूटीन। अभी मैं वहाँ से होके आई हूँ, एक तो रोज़ा था थोड़ी सी, फिर ये है कि वो भी फील होता है, फिर मार्केट का चक्कर फिर लगा और टेलर से लिए कपड़े। और अभी थोड़ी देर पहले आई, फ्रेश हुई, फिर मैंने सोचा कि चले ना आपके साथ शेयर कर लूँ। काफ़ी दिनों से आप लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं। आज वाले कपड़ों की भी बहुत अच्छी स्टिचिंग है, लेकिन ये सब जाएंगे बाहर। और जैसे मैं आपको अक्सर बताती हूँ कि मेरे कपड़े इसलिए भी लेट हो जाते हैं कि मेरी पूरी फैमिली के कपड़े एक ही टेलर से सिलते हैं और सब के तकरीबन है ना मैंने ही सबके स्टिच करवाने होते हैं। सिस्टर्स हो गई मेरी जिस तरह भी है ना, या भाभी, मतलब सबके ना इस तरह कपड़े स्टिच करवाने होते हैं, तो सबके टाइम लगता है। जैसे जैसे आते रहते हैं फिर यह है कि आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो फाइनली जो आज वाले कपड़े हैं तो ये इमरजेंसी जाने थे, तो इसीलिए ये स्टिच करवाने पड़े। अभी जो मेरे हैं वो अभी स्टार्ट हुए हैं, आज ही स्टार्ट हुए हैं, थोड़ा टाइम लग जाएगा, फिर वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन जो आज वाले आए हैं उनकी भी डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी है, तो मैंने सोचा कि ये आपके साथ मतलब शेयर कर लूँ। फिर ये है कि नेक्स्ट टाइम जब आए तो वो तो चलती रहेगी। जो मेरे खुद के कपड़े आने हैं तो वो मैं तो दिखाऊँगी, लेकिन उनकी स्टिचिंग फिर कुछ ज़्यादा होती है, डिज़ाइनिंग वगैरह सब है ना कुछ ज़्यादा होती है। जो आज वाले कपड़े हैं ये भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनकी थोड़ी डिज़ाइनिंग के हिसाब से कम है। फिर मेरे जो ड्रेसेस होते हैं ना वो तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाती है डिज़ाइनिंग में। चलें जी स्टार्ट करते हैं और मैं दिखाती हूँ आज की सारी स्टिचिंग और डिज़ाइन। बहुत अच्छे ड्रेसेस हुए हैं स्टिच, बहुत अच्छे, आपको पसंद आएंगे। और आप मुझे बताइएगा कि कैसे लगे, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलें जी स्टार्ट करते हैं। कुछ ड्रेसेस ऐसे हैं कि हमारे जो ना सेम सेम भी हो जाते हैं, मतलब हम लोगों के जिस तरह बाहर जाते हैं। अभी मेरी जो सिस्टर है वो बोल रही है कि मेरे भी जल्दी से स्टिच करवा के भेज दें। और मतलब हम सब के इतने लोगों के, मतलब हम लोग फैमिली में ना, मतलब बहनें मेरी हो गई, भाभी हो गई, मतलब सब मिला के 5-6 लोग बन जाते हैं, तो उनके कपड़े फिर भी उतने ही होते हैं और फिर स्टिचिंग में भी टाइम लगता है। तो फाइनली जो आए थे आज मैं वो दिखाती हूँ। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन है ना जल्दी आ जाएंगे। कहा भी है उनको, आज मैं जब फिर गई थी तो आज फिर मैं उनको बोल के आई थी कि जल्दी कर दें स्टिच, जल्दी कर दें, नहीं तो मेरे तो हर दफ़ा यही होता है, इतने कपड़े होते हैं तो वो फिर जाहिर सी बात है टाइम भी लगता है। और है ना चांद रात को ही मिलते हैं, चांद रात से एक दिन पहले 2 दिन। लेकिन इस दफ़ा मैंने कोशिश तो की है कि मेरे ना जल्दी आ जाएं ताकि मैं आपके साथ जल्दी जल्दी शेयर कर लूँ। चलें जब भी स्टार्ट करते हैं। और ये भी सफ़ायर का सूट था, लास्ट टाइम मैंने शॉपिंग वाले व्लॉग में दिखाया था, और उसका और ये वाला दोनों ये सेम थे। लेकिन ये जाएगा, मतलब आपको जैसे मैंने बताया कि ये बाहर जाएंगे तो वो फिर मैं ड्रेस अपने हिसाब से स्टिच करवाऊँगी। चलें जी स्टार्ट करते हैं। ये थी इसकी नेक लाइन, इस तरह बनवाई है। और है ना ये वाले ड्रेसेस ऐसे हैं कि फिर वहाँ पे जॉब्स वगैरह करती हैं तो फिर बहुत ज़्यादा हैवी ड्रेसेस पहने नहीं जाते। तो ये थी इसकी स्लीव्स पे लेस करवा ली थी और नेक लाइन बनवाई थी, और मतलब कर शर्ट कुछ थोड़े कम रखे थे, तो ऐसे था। ये स्लीव्स पे भी आ गई लेस और नेक लाइन इसकी बहुत अच्छी इस तरह करवा ली थी, और बाकी इसके नीचे भी ऐसे प्लेन लेस आ गई ये वाली इस तरह। अभी फिर यही है कि जब मेरी अपनी आई तब आपको ज़्यादा अच्छा मतलब आइडिया होगा। अभी तो फिर ये है कि ये वाले फिर थोड़े कैजुअल रखे हैं, क्योंकि बाहर जो कंट्रीज़ होते हैं मैं उसमें फिर बहुत हैवी ड्रेसेस नहीं चलते, क्योंकि उन्होंने जॉब पे जाना होता है, तो ये इशू आ जाता है। और ये था इसका दुपट्टा, साथ में कैपरी थी, और ये वाला इसकी नेक लाइन का डिज़ाइन बनवाया था। अभी हम चलते हैं नेक सूट पे। ज़्यादा मैंने नेक लाइन ही बनवाई थी, वो मैं आपको दिखाती हूँ साथ साथ। और है ना बहुत अच्छे। अच्छा यही बात हो जाती है, जो मतलब हम लोगों का टेलर है ना उसकी हमें कपड़े पसंद ही बहुत आते हैं, तो मैं किसी और से करवाती नहीं हूँ, इसीलिए फिर इंतज़ार करना पड़ता है कि चलें सिल जाएंगे। अभी मैं बड़े टाइम से उनके पीछे लगी हुई हूँ। बस ये है कि 3-4 दिन तक है ना कुछ मेरे ड्रेसेस आ जाएंगे तो फिर मैं आपके साथ वो शेयर करूँगी। अच्छा एक था ये ट्राउज़र का कपड़ा आ गया, और ये प्लेट्स आ गई इस पर, और ये ऊपर से ये वाली राउंड सर्कल में बनवा के ये लेस लगवा ली थी, और इसकी नेक लाइन इस तरह बनवाई थी। बाकी इसके स्लीव्स पे भी ऐसे ही करवाया था कि ये लेस आ गई, और ये आ गया इसका दामन, और इस पे लेस नहीं करवाई थी, ऐसे ही सेटिंग करवा ली थी बॉर्डर्स की ये वाली ऐसे।
और इसके साथ भी थी कैपरी, ये वाली स्ट्रेट कैपरी थी ये, और इसका दुपट्टा था ये वाला। अब ये वाला सूट भी सेम हुआ था, तो इसके साथ की भी अभी स्टिचिंग के लिए गया हुआ है, तो अपनी शॉपिंग में आपके साथ शेयर किया था। अच्छा, ये सारी एम्ब्रॉयडरी वाले इसके पैचेस से तो वो इस तरह ही लगवा लिए थे, और सेंटर में आ गई थी ये प्लेट्स, और ये बटन थोड़े फैंसी से कर लिए थे ये वाले। और अच्छा, इसके स्लीव्स के बहुत अच्छा था डिज़ाइन, वो ये रखवाया था। ये लिया था ऑर्गेन्जा, और आगे से ये कटवर्क और एप्लिक वाले के साथ से ना ये करवा लिया सारे कटवर्क, और ये आ गई लैस, ये इसके स्लीव से। बहुत ट्रेंड है आजकल, ऑर्गेन्जा बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है सब कपड़ों पे, फ्लावर्स बन के वैसे भी। और ये थे इसके स्लीव्स। अब चलते हैं हम इसकी दामन की तरफ, और ये आ गई इसका दामन, और ये थी एम्ब्रॉयडरी वाली पट्टी, और नीचे से भी इस तरह ऑर्गेन्जा लगवा के ये कटवर्क करवा लिया, ये इस तरह आगे फ्रंट और बैक पे दोनों ये। और चॉक्स पे आ गई इसके लेस, और ये आ गई इसकी ट्राउज़र, बिल्कुल स्ट्रेट में बनवाया था ये वाला ये। और ये आ गया इसका दुपट्टा, और दुपट्टे पे लेस लगवा ली इस तरह। चलते हैं हम फिर सफ़ायर के सूट की। लास्ट टाइम भी कुछ इस तरह का प्रिंट आया था, और इस सीज़न में भी इस तरह का आया था। तो एक तो ये वाला है, एक अभी और आएगा, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि वो जिस तरह स्टिच हुआ, ये नेक लाइन सबको इतनी पसंद आई थी जब मैंने पहले भी एक दफ़ा बनवाई थी, और दोबारा ये बनी है मतलब ये उनके कपड़ों पर, तो ये बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी, और है ना बड़ी स्टाइलिश सी लुक देती है ये। और ये नेक लाइन बनवाई थी, और इसके दामन पर चलते हैं। अच्छा, ये डिज़ाइन सच में सब ने बहुत पसंद किया था, और पता नहीं कितने के लोगों ने वहाँ पे बनवाया टेलर से ना, बहुत लोगों ने फिर कॉपी किया। तो ये आ गया इसका दामन, ये ऐसे, और लेस आ गई, और ये सेंटर लेस आ गई, और बैक पे ये इस तरह सिंपल लेस लग गई। ये वाला डिज़ाइन बहुत अच्छा लगता है, और सबको मैं कह रही हूँ कि पसंद आया था। और ये थी एम्ब्रॉयडरी ऊपर इसके, और फ्रंट पे आ गई ये लेस। और इसका ट्राउज़र भी जो स्ट्रेट बनवाया था लूज़ में, और ये आ गया इसका ट्राउज़र, एम्ब्रॉयडरी वाला ट्राउज़र है, ये सफ़ायर का ही था, और ये था इसका ट्राउज़र। और इसका दुपट्टा अभी ढूंढते हैं। चले जी, अब चलते हैं इस वाले सूट की तरफ, और इसकी भी मैं डिज़ाइनिंग दिखा दूँ। इसका जो प्रिंट था वो बहुत अच्छा था ट्राउज़र का, उसकी मैं आपको दिखाती हूँ लुक। और है ना, ये आ गया, ये आगे इसकी नेक लाइन, और अच्छा इसके स्लीव्स बनवाए थे ये कुछ ऐसे, क्योंकि ना ये प्रिंट था ये वाला, ये बहुत अच्छा था। पहले मैं चाह रही थी कि यहाँ से ये करवाऊँ, फिर यहाँ से नहीं करवाया, फिर मैंने शोल्डर से ही। ये आगे इसकी फाइनली जो स्लीव्स बनवाए थे, ये शोल्डर से यहाँ से स्टार्ट हुए, हाफ स्लीव्स तक ना ये आ जाएंगी दोनों साइड पे इस तरह। अच्छा, और है ना ये यहाँ पे भी बन जाते तो बहुत अच्छे लगने थे, लेकिन फिर ये प्रिंट ख़राब होना था। मैं पहले चाह रही थी मैं यहाँ से लेके यहाँ तक बनवाऊँ, लेकिन फिर मैंने वहाँ से करवा ली इसकी इस तरह सेटिंग। और ये आ गया इसका घेरा। अच्छा, इसका जो पैच था ना वो एप्लिक है ना यहाँ पे प्लेन फैब्रिक पे करवाया था, ये नीचे से प्रिंट था, तो ये चाह रही थी ये ख़राब ना हो, जो ये वाले पे प्रिंट पे यहाँ पे एप्लिक हो जाए ये वाला पैच, तो ये इस तरह करवा लिया था, थोड़ा सा ऊपर रखवा के ये इस तरह। और चौक पे आ गई थी सारी लेस। और ये था इसका ट्राउज़र, ट्राउज़र का प्रिंट इसका बहुत प्यारा था ये वाला, ये भी बनवाया था लूज़ में इस तरह। और ये आ गया इसका दुपट्टा ये वाला फाइनली। और एक और सूट है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। अक्सर मैं आप लोगों को बताती रहती हूँ कि पैचेस जो होते हैं वो थोड़ी डिफरेंट स्टाइल में लगाया करें, तो ऐसे ही था ये वाला भी। ये ना स्ट्रेट बॉर्डर था ये वाला, तो ये चाह रहे थे कि हम थोड़ा सा ना डिफरेंट लगे बाजू पे, क्योंकि इस साइड पे लगते हैं ना इस तरह बाजू के आगे, तो वो चीज़ें ना चलती रहती हैं, हम लोग अक्सर लगवाते रहते हैं। अब जैसे ये था एक बॉर्डर जो इसकी ना पट्टी थी मतलब स्ट्रेट में, तो ये भी मैंने इस तरह एप्लिक करवाई ये वाली, ये सारे इस तरह एप्लीका हो गई, तो ये बड़ी अच्छी लुक दे रहे थे। डिफरेंट स्टाइल हो गया था स्लीव्स का। और ये फ्रंट पे आ गई लेस, और ये आ गई एम्ब्रॉयडरी वाली पट्टी, ये आगे फ्रंट से। अच्छा, ये था स्लीव्स पे, और नेक लाइन पे इसी तरह रखवा के पर्ल्स लगवा लिए थे। और ये स्लीव्स का जिस तरह मैंने डिज़ाइन दिखा दिया ये इस तरह बनवाया था। और इसकी अभी मैं दामन दिखाती हूँ, वो बहुत अच्छा बना ये। और ये था एम्ब्रॉयडरी ये वाला पैच, मतलब नीचे घेरा, और यहाँ से कटिंग करवा के फिर ये स्टाइल बनवाया ये ऐसे ये सारे। और ये थी इसकी फाइनल लुक ये, और नीचे आ गई इसकी लेस और चौक पे ये वाली। अच्छा, ये थी इसकी, और इसका ट्राउज़र बनवाया था स्ट्रेट में ये वाला।
ये थी इसकी बैक, और बैक पे अक्सर मैं बताती हूँ कि प्लेन है ना मुझे अच्छी नहीं लगती, और ये बॉर्डर था ये वाला, ये थोड़ा सा ऊपर रखवा के एप्ली करवा लिया, और ये नीचे आ गई प्लेट्स और ये आ गई लेस, और बैक को कुछ इस तरह सेट करवा लिया ताकि फ्रंट और बैक की शर्ट का ना वो इक्वल रहे। मतलब अक्सर होता है कि फ्रंट से हैवी हो जाती है तो वो लटकनी लग जाती है, तो ये सिर्फ मेन मकसद यही होता है कि जो बैक प्लेन होती है ना तो वो अच्छी नहीं लगती। तो हमेशा मैं अपने कपड़ों पे इसी तरह सेटिंग करवाती हूँ। कभी ये चीज़ नीचे आ जाती है, प्लेट्स ऊपर आ जाती हैं, ऊपर लेस, मतलब इस स्टाइल में, तो इससे ना शर्ट की बड़ी अच्छी लुक आती है, मतलब इक्वल रहती है। तो ये थी इसकी बैक की लुक इस तरह। जी आज की थी यही वाली डिज़ाइनिंग, और कुछ ही दिन तक ना, कुछ ही दिनों तक इंशाल्लाह इंशाल्लाह मतलब मेरे कपड़े सारे आने लग जाएंगे, बारी बारी आने लग जाएंगे, और जैसे जैसे आते गए वैसे वैसे मैं आपके साथ शेयर कर लूँगी। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और यहीं पे करते हैं हम अपने व्लॉग का भी एंड। अल्लाह हाफिज़।